फास्टर एजिंग आज के टाइम पे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एज ज्यादा दिखती है, जितनी है नहीं उससे ज्यादा एज दिखती है। चेहरे पे ग्रेस कम हो गया है, झुर्रियां आ गई हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, शरीर वजन बढ़ गया है, शरीर कमजोर हो गया है या हड्डियां कमजोर हो गई हैं, पेट का फैट बहुत ज्यादा आ गया है। ये सब क्यों होता है? क्यों हमारी जो एजिंग है वो एक एक्चुअल एजिंग नहीं हो रही है, हम टाइम से पहले ही हमें बुढ़ापा आ रहा है। ज्यादातर पॉपुलेशन में यही देखने को मिल रहा है कि एजिंग बहुत जल्दी हो रही है, ग्रे हेयर बहुत जल्दी आ रहे हैं, बॉडी जो है मसल कमजोर हो रही हैं, हड्डियां कमजोर हो रही हैं और अल्टीमेटली एजिंग बहुत जल्दी आ रही है। अच्छा, एजिंग आ भी रही है तो दैट इज नॉट अ ग्रेसफुल एजिंग, जो कि एक प्रॉपर एजिंग आनी चाहिए वैसे नहीं आ रही है। कुछ ना कुछ मेमोरी के इश्यूज आ रहे हैं, हो जाते हैं, या फिर जो है आपके चेहरे पे दिखने लगता है, बालों में दिखने लगता है, पूरा प्रॉपर एक दिखने लगता है कि एजिंग हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी सेल्स की बनी है और सेल्स को जब एनर्जी ठीक से नहीं मिल पाएगी, यानी कि हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होगा, तो एजिंग हमेशा फास्ट होगी और एजिंग में प्रॉब्लम्स भी ज्यादा आएंगी। फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, डायबिटीज हो रही है, ठीक है, मेनोपॉजल इश्यूज हो जाते हैं विमेन में, राइट। सो उसका क्या रीजन है? उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जब भी आपके जो ईटिंग पैटर्न है वो, अगर आपकी बॉडी में 3 तरीके के सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं यानी कि चर्बी वाले सेल्स, मसल सेल्स हैं और बोन सेल्स हैं, तो जब भी आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो कि आपको आपके फैट सेल्स को फीड करेगा, तो आपकी जो सारी की सारी एनर्जी है वो फैट में जाकर के स्टोर होगी, तो आपको एजिंग जल्दी होगी। क्योंकि रॉन्ग फूड से जो एनर्जी का स्टोरेज है वो फैट सेल्स में जा रहा है और मसल्स और बोन सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पा रही है। अच्छा, एजिंग का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ऐसे जैसे आप एज होते हैं तो मसल का लॉस होता है और बोन का लॉस होता है विद टाइम, राइट। तो मतलब ये मान के चलिए कि हर डेकेड में कम तकरीबन 5 से 7% का मसल का बोन का लॉस होता है हर 10 सालों में, यानी कि 30 सालों में आप 15% मसल, 15 से 20% बोन जो है वो आप लूज कर देते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है विद एजिंग। लेकिन होता क्या है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को खराब रखते हैं तो मसल लॉस भी ज्यादा होता है और बोन लॉस भी ज्यादा होता है और फैट बढ़ जाता है। एक टिपिकल स्ट्रक्चर में बताता हूं, एजिंग जब होती है, आप किसी को लेट 30s में भी दिखना शुरू हो जाती है, किसी को अर्ली 30s में भी, किसी को 40s में, 50s में, मतलब वो अपनी एज से 10 साल 15 साल ज्यादा दिखते हैं। उसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी जो है, जो आपके मसल्स को जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी जिससे वो इंटैक्ट रहती, बोन को जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है, राइट। सो दिस इज द रीजन कि लोगों को जो है एजिंग फास्ट हो रही है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, ठीक है। और अब इस प्रोसेस को पूरी तरीके से आप रोक सकते हैं। आप अगर हेल्दी डाइट लेंगे, न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे जो साइंटिफिकली प्रूवन है। मैंने एक वीडियो डाला था कि कैसे सात्विक डाइट जो है आपको नुकसान देगी, पीसीएस को करेगी, डायबिटीज को खराब करेगी, पीसीएस को खराब करेगी, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो वो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर साइंटिफिक बेसिस ऑफ व्हाटएवर द डाइटरी एडवाइसेस इज बीइंग गिवन बाय एनीवन। तो अगर आप एक साइंटिफिकली एक्यूरेट डाइट, जो कि हमारे पूर्वज 500 साल 1000 साल पहले खाया करते थे, अगर आप उस पैटर्न पे जाएंगे, एक साइंटिफिकली एक्यूरेट डाइट को आप समझेंगे और लेंगे, तो आपके मसल को भी न्यूट्रिशन मिलेगा, आपके बोन को भी न्यूट्रिशन मिलेगा। और वो जो एक बुढ़ापे का एक साइन होता है कि हड्डी और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, वो नहीं होंगी। आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा, आप इनफैक्ट ज्यादा यंग दिखेंगे। इनफैक्ट 10 से 20 साल भी आप यंग दिख सकते हैं अगर आप ढंग से हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, अपने बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहे हैं। यू कैन एक्चुअली लुक सो वेरी यंगर एंड यू कैन फील यंगर। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कितना हमारे अगेंस्ट प्ले कर रहा है, और इस वजह से हम जो है अपने, अब एक्सरसाइज का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। एक्सरसाइज जो है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आपके मसल मास को कम नहीं होने देगा, मसल को बना के रखेगा। यूजुअली जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स होती है, वेट ट्रेनिंग्स होती है, राइट। दूसरा, एक्सरसाइज जो है वो बोन डेंसिटी को भी प्रिजर्व करता है, यानी कि आपके बोन के लॉस को भी रोकता है और उतना तेजी से नहीं होने देता। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप जो है 60 ईयर्स में भी 40 ईयर्स के दिखेंगे, 40 ईयर्स में 20 ईयर्स के दिखेंगे,
और अंदर से फील करेंगी, क्योंकि आपने इंटरनल प्रोसेस को ठीक कर दिया, रिफाइन कर दिया, ठीक है। और हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो भी सेल में एनर्जी नहीं जा पाएगी प्रॉपर, पीसीएस की प्रॉब्लम होगी, थायराइड की प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी, सारी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। इन सब सिचुएशंस में क्या होगा, अगेन मेटाबॉलिज्म हमारा इतना गड़बड़ हो गया कि सेल्स को एनर्जी नहीं जा रही है। टॉक्सिन्स बॉडी में होंगे, सेल्स को एनर्जी नहीं जाएगी। टॉक्सिन्स क्या है, अब टॉक्सिन्स पे मैं बहुत बार बोलता हूं आपसे, एनवायरनमेंट में टॉक्सिन्स हैं, फूड में टॉक्सिन्स हैं, उनको हमें कैसे एलिमिनेट करना है, आगे आने से रोकना है, ताकि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना हो। इन्फ्लेमेजिंग एक दूसरा टर्म होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ने से भी एजिंग होती है। टॉक्सिन्स इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिवेट करते हैं, सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाती है, सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, मसल सेल, बोन सेल, स्किन सेल सब जो है धीरे धीरे करके डाई आउट करने लगते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि एजिंग जो है आज के टाइम पे कितनी फास्ट है और कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एजिंग में लोगों को, बीपी की, डायबिटीज की, मेनोपॉजल इश्यूज आ रहे हैं, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, गिरने पर फ्रैक्चर हो रहे हैं, लोग चल नहीं पाते हैं ज्यादा, है ना, एडवेंचर ट्रिप पे नहीं जा पाते। तो ये सारे नुकसान है, राइट। सो MyCat anti-aging protocol provides complete age reversal solution to you, ताकि आप इंटरनली अपने आप को इतना हेल्दी बना लें कि आप अपने आप अंदर से 10 से 20 साल तक आप यंग दिखें भी, और अंदर से फील भी करें, और आपके सेल्स भी उतने यंग रहें। दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक एंटी एजिंग एज रिवर्सल प्रोग्राम। मैं कोई सुपरफिशियल क्रीम्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो जितनी मर्जी आप सुपरफिशियल चीजें लगा लें, जो स्किन टाइटनिंग और कुछ बोटॉक्स करा लें, बट अल्टीमेटली आपको रियल जो एक एंटी एजिंग जो चीज़ है, जो कि अपने हार्मोन और मेटाबॉलिज्म करेक्शन से आती है और इम्यून सिस्टम करेक्शन से आती है, वो आपको नहीं मिल पाएगी। सो एक रियल प्रोसेस में जाएं ताकि आपकी एक्चुअल में आपकी एंटी एजिंग हो, रादर देन गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ सुपरफिशियल ट्रीटमेंट्स जो कि परमानेंट भी नहीं होते हैं। सो आई एम डन विथ माई टुडेज डिस्कशन, एंड अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो आप डायरेक्ट मैसेज डालिए, कमेंट्स में डालिए, व्हाट्सएप करिए, और अगर आप एज रिवर्सल प्रोग्राम में पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, so you can contact us, our team, we will be happy to help you. Thank you so much.